So let's start the session. Another VSEQ chapter called Parabola. इसके ऑलरेडी अपन LAQs कर चुके हैं, ठीक है। LAQs की प्लेलिस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है, यू कैन फॉलो द LAQs प्लेलिस्ट, ठीक है। अब आ जाओ, इसके VSEQs कर लेंगे, आसान सा चैप्टर है और इसको ढंग से पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन कभी भी धोखा दे सकता है, तो लिहाजा ज्योमेट्री जितना से उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग पढ़ना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑन पैराबोला। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को करने का है और एक VSEQ आता है इसमें से, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स यानी मान लो कि पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ओ भाई अच्छे से उतर जा। तो एक पॉइंट है P x, y, दिस आई हैव टू फाइंड, ये अपने को मालूम करने का है, ठीक है सर। तो इसको कैसा मालूम करेंगे, ये फोकस है x, तो अपन क्या करेंगे, फोकल डिस्टेंस अपने को गिवन है, फोकल डिस्टेंस अपने को गिवन है, ठीक है। करना क्या है अपने को, सो बिस्मिल्लाह से। सो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से कंपेयर करेंगे, तो 4a किसके बराबर हो जाएगा, 4a किसके बराबर हो जाएगा 8 के, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, उठा के रख लो, काम किया ना। नाउ आई विल यूज फोकल डिस्टेंस फार्मूला। फोकल डिस्टेंस पैराबोला में जो होता है ना, असल में PS PM होता है और ये PM x प्लस a के बराबर होता है। ये अपन जब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला करे थे ना, उसमें अपन करे थे सब डिटेल में। तो फिलहाल फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखो, ये फोकल डिस्टेंस है, फोकल डिस्टेंस या PS दोनों का मतलब एक ही है। तो फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, x प्लस a, और फोकल डिस्टेंस गिवन क्या है मेरे को 10, तो 10 किसके बराबर हो जाएगा x एज इट इज प्लस a कितना है मुझका भी 2, तो ये उसको उधर सेंड कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगे, 10 में से 2 निकालेंगे 8। सर x का तो ये 8 तो आपने होगा आ गया, अब कौन बाकी है y, तो y कैसा मालूम करेंगे सर, ये x को लेके जाके यहाँ पर रखेंगे एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ y, तो x की वैल्यू 8, सो y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू x वैल्यू इज 8 इंटू 8 स्क्वायर या फिर 64 बोल लो, ठीक है ना। तो y स्क्वायर क्या बनेगा रूट 64, 8 से 64 प्लस और माइनस 8, तो 8 कॉमा एक बार प्लस 8 और एक 8 कॉमा एक बार माइनस 8, तो एक बार 8 कॉमा प्लस 8 रहेगा और एक बार 8 कॉमा माइनस 8, तो ये दो पॉइंट्स अपने को पैराबोला के ऊपर आ गए। तो ये अपने को मालूम करना था, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, तो पॉइंट्स अपने को मालूम करना था, दो पॉइंट्स अपने को आगे, इतना करेंगे 2 मार्क्स, ठीक है। अनदर सिमिलर क्वेश्चन, एक और सिमिलर क्वेश्चन करेंगे, y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। सर सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, 4a किसके बराबर होगा 2, a की वैल्यू क्या आएगी 1/2, ठीक है सर। a अपने को आ गया है, अब क्या करना है सर, फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, x प्लस a किसके बराबर है 5/2, फोकल डिस्टेंस, ठीक है, फोकल डिस्टेंस तो ये x क्या बन जाएगा 5/2 माइनस a, तो ये बनेगा x इक्वल्स टू 5/2 माइनस a वैल्यू इज 1/2, सो दिस बिकम 5 माइनस 1 4, ये x की वैल्यू क्या आ जाएंगी 2। सर x तो आ चुका है अपने को, अब किसकी तलाश है, y की तलाश है, ठीक है, x तो आ गया, अब कौन चाहिए y चाहिए, तो इसको यूज कर लेंगे सर गिवन क्वेश्चन को। तो y स्क्वायर किसके बराबर है 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो क्या बन जाएगा 4 प्लस और माइनस 2, तो एक बार 2,2 और एक बार -2, दिस आर द पॉइंट्स, ठीक है। सेकंड बिट है ये, अब पूरा क्वेश्चन कहाँ लिखूं बोल के मैंने लिखा मैं, तो आप लोग समझ जाना, सेम वही क्वेश्चन है, बिट चेंजेस, ठीक है ना, तो आई डिडंट राइट द कंप्लीट क्वेश्चन। Another set of question, show that line is tangent to a parabola. Condition of tangency solution, जब मान लो कि एक पैराबोला है तो उसको लाइन टच कर रही है, तो अगर एक लाइन पैराबोला को टच कर रही है तो इट शुड सेटिस्फाई कंडीशन c इक्वल्स टू a by m, हाँ c इक्वल्स टू a by m, यही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, इसको कहते हैं कंडीशन फॉर टैंजेंसी, कंडीशन ऑफ टैंजेंसी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा मतलब ये कि ये लाइन है पैराबोला को टच कर रही, ठीक है सर।
तो इसको कैसा प्रूफ करेंगे सर? और साथ ही साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मालूम करना है, वो बाद में करेंगे, सबसे पहले इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो गिवन लाइन वी विल टेक द हेल्प ऑफ गिवन लाइन। गिवन लाइन क्या है सर? 2x minus y plus 2 equals to 0। तो इसको मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू राइट इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस c की शक्ल में लिखेंगे। तो LHS में y रखेंगे, या फिर एक काम करो सर, 2x प्लस 2, ये माइनस वाई को उधर सेंड कर दो, प्लस y, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ये y क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये माइनस वाई को उधर सेंड कर देंगे राइट साइड, माइनस वाई जाके क्या बन जाएगा? प्लस वाई। जब प्लस वाई हो जाएगा तो 2x प्लस 2 बच जाएगा, ठीक है। तो ये m की वैल्यू क्या बनेगी? 2 बनेगी। c की वैल्यू क्या बनेगी? 2 बनेगी। तो m की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू भी क्या है? 2 है। नाउ ये कंडीशन फॉर टेंजेंसी में क्या करेंगे, अब इसका LHS और RHS अपन दोनों का सेम आना चाहिए, ठीक है सर। सर इसमें तो m आ गया, c आ गया, पर a नहीं आया ना, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से कंपेयर करो, तो 4a किसके बराबर होगा? 16। 4a इक्वल्स टू 16, a की वैल्यू क्या आएंगी? 4 आ जाएंगे, ठीक है सर। तो अब हम क्या करेंगे, इसका LHS लेंगे। LHS क्या है सर? LHS, LHS क्या है? c की वैल्यू क्या है? 2। सर RHS क्या है सर? a बाई m, a की वैल्यू क्या है? 4, m क्या है? 2, 4 बाई 2 2। तो सर LHS RHS दोनों भी सेम है, यस। तो मतलब क्या हो रहा कि भाई ये जो लाइन है डेफिनेटली टचिंग द पैराबोला, वाकई टच कर रही है पैराबोला को। सो ओके फाइन सर, वी गॉट दिस सेटिस्फैक्शन, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है। नाउ द लास्ट सेकंड कंडीशन इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या मालूम करना है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एनिट स्पेस, इसको मैं यहां कर लेता हूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला है a बाई एम स्क्वायर टू a बाई m, a बाई एम स्क्वायर टू a बाई m, ठीक है। तो सर a की वैल्यू है हमारे पास, m भी है, तो ये बन जाएगा a बोले तो 4, m स्क्वायर बोले तो 2 स्क्वायर कॉमा 2a, 2 इंटू a वैल्यू इज 4 बाई m वैल्यू इज 2, 4 4 2 2, तो ये बन जाएगा 1 कॉमा 4। दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, POC मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है सर। इतना करेंगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स। अच्छा सर, अब इसको करेंगे सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा इसको स्पेस देखेंगे, हस्बैंड अल्लाह। सर अपने को फाइंड क्या करना है, यहां पर क्या बोल रहा कि भाई ये जो लाइन है इज अ टैंजेंट। यू डोंट हैव टू सेटिस्फाई के टैंजेंट है या नहीं है, सेटिस्फाई करो, नहीं बोल रहा हूं, उन खुद ही बोला इज ए टैंजेंट, टैंजेंट है, मेरे को सेटिस्फाई करके मत दिखाओ आप। देन टू ए पैराबोला, तो अपने को मालूम क्या करना है इसमें? के मालूम करना है सर। के कैसे मालूम करेंगे? वही c इक्वल्स टू a बाई m, ये तीन चीजों को मालूम करना है अपने को, ठीक है। a कहां से आ जाएगा सर? गिवन पैराबोला कंपेयर करेंगे, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, 4a बराबर होगा 6 के, तो 3 बाई 2, a की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 3 बाई 2, ठीक है सर। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ a। अब करना क्या है सर? a तो आ गया है, c और m चाहिए, इसको अपन क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे किससे? y इक्वल्स टू mx प्लस c। सर y के साथ कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये 2 आ रहा, तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो ये क्या बनेगा? y इक्वल्स टू 5 बाई 2x k बाई 2। तो m की वैल्यू क्या बन जाएगी? m, x के साथ जो है वो m है, m की वैल्यू क्या है? 5 बाई 2। c क्या है? k बाई 2। सर कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, LHS में कौन बैठा हुआ है? c क्या है सर? k बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये ऊपर कौन है? a की वैल्यू क्या है? 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई m कौन है सर? 5 बाई 2, 2 2 कैंसिल, तो k बाई 2 क्या बनेगा? 3 बाई 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, we'll get k value is 6 by 5, find k, we got the value of k। इतना करेंगे 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। now another question, find position of point with respect to parabola। देखो भाई एक पैराबोला है, कहते हैं
तो पैराबोला के पॉइंट कहां पर है, पोजीशन ऑफ पॉइंट, इट इज इनसाइड पैराबोला, ऑन द पैराबोला, आउटसाइड ऑफ पैराबोला। वेरी गुड। तो हम क्या मालूम करेंगे, इसका S11 मालूम करेंगे, एज वी हैव डन इन सर्कल्स। सर्कल्स में भी ऐसा क्वेश्चन करे थे अपन। अगर S11 का आंसर अगर लेस देन 0 है इनसाइड पैराबोला, इक्वल्स टू 0 ऑन द पैराबोला, ग्रेटर देन 0 आउटसाइड द पैराबोला। ठीक है ना, तीन ही कंडीशन पॉसिबल है। सो लेट्स सी दिस। तो इसको हम क्या करेंगे, रिराइट करेंगे y² माइनस 6x। तो y1 क्या है सर, y1 ये x1 है और ये y1। सो y1 स्क्वायर मीन्स माइनस 6 स्क्वायर माइनस 6, x1 इज 6। तो माइनस 6 स्क्वायर क्या बनेगा, 36 माइनस 36, आंसर इज 0। मीन्स इट पॉइंट लाई ऑन पैराबोला, ऑन द पैराबोला। ठीक है ना, अगर लेस देन 0 आएगा नेगेटिव आंसर आएगा इनसाइड पैराबोला, पॉजिटिव आंसर आएगा आउटसाइड पैराबोला। ठीक है ना। अनदर क्वेश्चन, फाइंड EON। EON बोले तो क्या है भाई, यस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, शॉर्टकट है। ठीक है, ये मेरे लिए, आप लोगों के लिए नहीं है शॉर्टकट, आप लोग पूरा फुल फॉर्म लिखना। तो EON टू पैराबोला विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है सर, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये फॉर्मूला याद रखो आप, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला ये है। इसमें अपने को m की जरूरत है और a की जरूरत है सर। सो m कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, और a, ठीक है, तो a सबसे पहले a y² इक्वल्स टू 4ax। तो 4a किसके बराबर होगा, 4। तो a की वैल्यू क्या आएंगे, 1। ठीक है सर। व्हाट अबाउट m, इसको रिराइट करो, y इक्वल्स टू 2x माइनस 5। इन दोनों को उधर साइड सेंड करेंगे ताकि ये किसके बराबर हो जाएगा, mx प्लस c। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। m किसके बराबर हो जाएगा, 2। सो a आ गया, m आ गया सर, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। c की माइनस 5 है बट यूज नहीं है ना उसका, इसलिए उसको भाव नहीं दे रहे हैं अपन। तो y इक्वल्स टू mx, m क्या है सर, 2x, 2 a वैल्यू इज 1, m 2 माइनस a वैल्यू इज 1, m क्यूब। ठीक है सर, सिंप्लीफाई यू विल गेट द आंसर 2x minus 4 minus 8. So this will become now 2x minus 12. That's it. या फिर इसको लास्ट स्टेप 2x इसको अंदर सेंड कर देंगे, -5 माइनस 12। चाहे ऐसा बोलो, ये भी सही है, ये भी सही है। Now look at the board. Find equation of parabola, vertex is 3, -2 and focus is 3, 1। थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है ये। और ये पैराबोला जो है वर्टेक्स से पता चल रहा है ये शिफ्टेड पैराबोला है। क्या है ये सर, हाउ कैन यू से शिफ्टेड पैराबोला? जो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है उसका वर्टेक्स हमेशा क्या होता है, 0, 0। भाई ये है y² इक्वल्स टू 4ax, तो इसका वर्टेक्स क्या होता है, वेरी गुड। ये अगर ओपन लेफ्ट रहा, ये ओपन राइट है, ओपन लेफ्ट कैसा बनेगा, y² माइनस 4x, तो भी इसका वर्टेक्स क्या रहेगा, 0। अगर ओपन अप रहा तो ये x² 4ay प्लस में रहेगा, अगर नीचे रहा तब ओपन अप ओपन डाउन x² माइनस 4ay। तो सबका वर्टेक्स क्या है सर, दिस इज स्टैंडर्ड पैराबोला, पर वर्टेक्स यहाँ पे क्या है, 3, -2, तो ये तो स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, तो जब इसको प्लॉट कैसे करेंगे सर, इसको प्लॉट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये 0, 0 ओरिजिन है, 1 2 3 4 और -1 -2। फर्स्ट इसको प्लॉट करेंगे 3, -2, ये 3 है और ये -2, 3 -2 यहाँ पर आएगा सर, और फोकस 3, 1, फोकस ये 3, 1 यहाँ पर आएगा, +1, 3, 1 यहाँ पर आएगा। तो ये जो पैराबोला बनेगा ऐसा जा रहा, तो ये ओपन अप पैराबोला बनेगा। कौन सा पैराबोला बनेगा, ओपन अप। और इसका वर्टेक्स क्या है यहाँ पर, 3, -2। फोकस क्या है सर, दिस इज द फोकस 3, 1। तो ठीक है सर, इसका अपने को मालूम क्या करना है सर, इक्वेशन ऑफ पैराबोला मालूम करना है। तो ये स्टैंडर्ड को अपन को शिफ्टेड में कन्वर्ट करना है। ये स्टैंडर्ड ओपन अप है, इसको शिफ्टेड में कैसा करेंगे,
एक्स माइनस ए होल स्क्वायर माइनस, सॉरी माइनस नहीं, 4a वाई माइनस एक्स माइनस एच वाई माइनस के करना, ये h है और ये क्या है, k है। तो a कहां से लेंगे सर, अब मसला a का है। अच्छा ठीक है, a क्या है, इन दोनों के डिस्टेंस को कहते हैं s, फोकस क्या है s 3,1, इन दोनों का डिस्टेंस मालूम करेंगे सर। h के अपने को आ गया सर, अब सिर्फ अपने को क्या मालूम करना है, a मालूम करना है। देखो डिपेंड करता सिचुएशन, अगर ओपन अप है तो ऐसा बनेगा, अगर ओपन डाउन है तो क्या बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे अपन, ठीक है। खाली ये प्लस आके क्या बनता, माइनस, ओपन डाउन शिफ्टेड पैराबोला। तो फिलहाल ये जो गिवन क्वेश्चन है वो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ओपन अप शिफ्टेड पैराबोला, क्या है ये, ओपन अप शिफ्टेड पैराबोला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका ये बनेगा, ओके फाइन सर। h के तो आ गया, अपने को a की तलाश है, a कैसा करेंगे, a इक्वल्स टू ए एस अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 3 माइनस 3 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, तो ये हट जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा और ये बनेगा माइनस 3 स्क्वायर, माइनस 3 स्क्वायर क्या बनेगा 9, जो क्या बन जाएगा 3। तो a की वैल्यू क्या आ रही सर, 3 आ रही, सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर x माइनस h वैल्यू इज 3 होल स्क्वायर 4a की वैल्यू क्या है सर 3, और ये बनेगा y माइनस फॉर्मूले का ये +2, ठीक है। सो फाइनल स्टेप क्या बन जाएगा, ये x माइनस 3 होल स्क्वायर 12 y +2, ठीक है, दिस इज द आंसर। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, ठीक है। तो अब एक और प्रॉब्लम सिमिलर करेंगे, आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क्ड द क्वेश्चन, सर ये ग्राफ उतारना जरूरी है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्राफ ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए डालना है, ठीक है। इसको प्लॉट करेंगे तो आपको समझ में आएगा भाई ये पैराबोला किधर है, ये ओपन, ये तो शिफ्टेड पैराबोला है, ओपन अप है, ओपन लेफ्ट है, ओपन राइट है, ओपन डाउन है, क्या है। तो इसको प्लॉट करेंगे तो समझ में आएगा ना, इसको कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करो आपको समझ में आएगा। तो भाई 4 फॉर्मूले बनेंगे ना, 4 किस्म के पैराबोला के 4 फॉर्मूले बनेंगे, तो मैं क्या चारों पर एक के बाद एक यूज करूं क्या, कोई एक तो यूज करना पड़ेगा। तो इसको प्लॉट करेंगे अपन, ये 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है, और 1 2, ठीक है सर। फर्स्ट इसको प्लॉट करेंगे, फोकस, फोकस क्या है 1, -7, ये 1 और ये -7 इधर आएगा फोकस। वर्टेक्स क्या है सर 1, -2 1 -2, ये क्या है वर्टेक्स। तो ये जो पैराबोला बनेगा ऐसा बनेगा। अब बोलो पैराबोला का कौन सा किस्म का पैराबोला, ये ओपन डाउन, ओपन डाउन शिफ्टेड पैराबोला, ठीक है ना। ये कैसा मालूम हुआ भाई आपको, प्लॉट करे तो मालूम हुआ ना, तो इतना तो आप ड्रॉ करें तो आप लोग को मालूम होता है कि भाई कौन सा किस्म का पैराबोला है, ठीक है सर। ओपन डाउन का फॉर्मूला क्या बनेगा, स्टैंडर्ड क्या है, x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, ये स्टैंडर्ड है, इसको शिफ्टेड में बनाएंगे अपन, x माइनस h होल स्क्वायर -4a y माइनस k, ये स्टैंडर्ड, ये शिफ्टेड में बन गया, ये स्टैंडर्ड है अगर ओरिजिन 0,0 है, अगर ये h, k। अब ये पॉइंट क्या है, वर्टेक्स क्या है 1, -2, ये h है और ये k, तो h और k आ गया। अब क्या a होने का है, a कैसे मालूम करेंगे सर, as, इन दोनों का डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, अंडर रूट इन दोनों का डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 -2 माइनस ऑफ माइनस +7 होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये 5 स्क्वायर विल बिकम नथिंग बट 5। तो a की वैल्यू क्या आ गई 5, सब्स्टिट्यूट करेंगे सर, x माइनस h वैल्यू क्या है 1 होल स्क्वायर is equals to -4, a value is 5, y minus k minus +2, so final answer is x minus 1 square minus 20 y +2, this is the answer। 2 marks मिलते हैं इतना करने के।
लास्ट क्वेश्चन है आपके पैराबोला का। ये असल में एलएक्यू में रहना चाहिए था क्वेश्चन, बट उसको वीएसक्यू में दे दिया, हम पता नहीं क्या हिसाब से दिया, बट वीएसक्यू में है भाई, कर लेंगे। अगर वीएसक्यू में काम नहीं आता एलएक्यू में काम आता है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्योंकि पैराबोला का व्हाट या तो एलएक्यू या तो वीएसक्यू, एसक्यू तो है ना इसके अंदर, ठीक है सर। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों मालूम करना है टू दिस पैराबोला। ओके फाइन। बट एट पॉजिटिव एंड ऑफ लैटिस रेक्टम, लैटिस रेक्टम कहते हैं किसे, मान लो कि पैराबोला है, तो ये जो लाइन जाएगी फोकस से लैटिस रेक्टम हो गया, तो पॉजिटिव एंड ये a,2a इसका पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये अपने को जो है ना यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये दोनों भी इस पॉइंट पे अपने को मालूम करना है, ठीक है सर, मालूम कर लेंगे। तो ये a हमको चाहिए सर, a क्या है, यहाँ से अपने को आ जाएगा y² 4ax, 4a बन जाएगा 6, a की वैल्यू आ जाएगी 3/2, तो ये बन जाएगा पॉइंट 3/2 कॉमा, जो पॉजिटिव एंड ऑफ लैटिस रेक्टम क्या बनेगा a,2a है ना, a वैल्यू इज 3/2, 2 इंटू 3/2 बन जाएगा ये 3/2 कॉमा 3, ठीक है सर। नाउ सबसे पहले ईओटी मालूम करेंगे, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला है S1 = 0, अपन सर्कल में भी करे थे, ये स्टैंडर्ड है ना। तो इसको y² - 4ax को अपन कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट में, y1 - 2a इंटू x प्लस x1। कैसा सर, इक्वेशन ऑफ सर्कल में भी अपन इसी करे थे अपन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ये सबके अंदर कॉमन है, चाहे पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, और चाहे सर्कल हो, ठीक है ना, सब में ये कॉमन फॉर्मूला है, ठीक है सर। पर अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर रट लो। क्या करना है सर अब आगे, सर x1 y1 है अपने पास, अगर मैं इसको डिटेल में जाकर समझाऊंगा तो प्री क्लास इसमें चले जाती है अपनी, ठीक है ना, तो ये आप लोगों को बेसिक्स होना चाहिए। तो ठीक है, x1 y1 है अपने पास और a भी आ गया अपने पास, सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल गेट द आंसर y1 क्या है सर 3, 2 a की वैल्यू क्या है 3/2, x प्लस x1 क्या है सर 3/2 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे 3y माइनस 3x माइनस 3x, फिर माइनस 3 से 9/2। सर यू कैन टेक 3 कॉमन, तो y माइनस x माइनस 3/2 ये हट जाएगा, तो जो बचेगा उसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे। कैसा करना सर, बाय वन से लेके होल एलसीएम क्या आएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बी माइनस 2x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 2 0 सर 0, 2 कॉमन ले सकते हैं, फिर वही बन जाएगा। तो अब करना क्या है सर, इसको चेंज द साइन करेंगे, 2x माइनस 2y माइनस प्लस 3 0, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। सो ठीक है सर, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हो गया। अब क्या मालूम करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप कैसा निकालते सर जी, इसको आप क्या करो, m का फॉर्मूला है -a/b, माइनस ये a है, ये b है, ये c है, 2/-2 1, तो m की वैल्यू क्या आएंगे, ये m1 है। प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप क्या होता है, अपने को इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम करना है। सो दोनों परपेंडिकुलर लाइंस का प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या बनता है -1, तो m2 क्या हो जाएगा -1/m1, m2 -1, m1 की वैल्यू क्या है 1, तो m2 की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है सर। तो इसको अपन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस एक्स, y1 क्या है सर यहाँ पर है 3, m क्या है सर -1, x माइनस x1 क्या है सर 3/2, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द आंसर। कैसा करना सर सिंप्लीफाई, चलो ठीक है, y माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 3/2, इन दोनों को अंदर ला लेंगे, x प्लस वाई माइनस 3 माइनस 3/2, ठीक है। होल एलसीएम क्या आएगा 2,
2x 2y माइनस 2 3 जा 6 माइनस 3, ठीक है। 2x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सिंप्लीफिकेशन स्टेप से 100% राइट आंसर। अच्छे से प्रैक्टिस करो, थोड़ा लेंथी आएगा, समझ में अच्छी बात है या फिर इस लास्ट क्वेश्चन को छोड़ दो, आपकी मर्जी।